हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट जो कि एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। इसमें एमपी एमआरसीएल की रिक्रूटमेंट है जो कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। आईटीआई और डिप्लोमा पास भर्ती निकाली गई है जिसकी सैलरी आपकी 40,000 जाने वाली है। अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 रखी गई है। ऑल इंडिया का व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। तो बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय समय पर मिल सके या कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट आपको मिल सके। परमानेंट रिक्रूटमेंट है, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। आप इसको आगे मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ, वहाँ आपको सभी जानकारी दूंगा आप किस तरीके से इसे को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये रिक्रूटमेंट है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2366/MPMRCL-45/2024 है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है मगर परमानेंट रिक्रूटमेंट कहलाती है ये, क्योंकि 3 ईयर से 5 ईयर का इसका वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे एक्सटेंड करके बढ़ाया जाता है। जैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल से ज़्यादा क्या है ना, किसी भी जगह पर एम्प्लॉय को रखते हैं तो उसे परमानेंट करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग क्या है, परमानेंट बेस पे ही रखते हैं मगर कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट निकालते हैं। 3 साल के बाद इसे 5 ईयर तक का एक्सटेंड कर लिया जाएगा, फिर उसे बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही आप 60 ईयर तक इसको मतलब बढ़ा सकते हैं वो लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, पोस्ट जो निकाली गई है इसमें निकाली गई है सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 और जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। मतलब इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट पे? 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से। ठीक, 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपके पास, अगर आपने कहीं कंस्ट्रक्शन का काम किया हो या फिर इससे मेट्रो रेल का कहीं डिपार्टमेंट हो जहाँ पर काम किया हो, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हो आपके पास तो आप लगा सकते हो। या फिर हाई स्पीड रेल में कॉरपोरेशन में काम किया हो या फिर एलिवेटेड रेलवेज में काम किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, टोटल इसमें पोस्ट निकाली गई थी 14। फिर डोमेन सिविल सब डोमेन की रिक्रूटमेंट है जो भी सिविल से। सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 की रिक्रूटमेंट है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 ऑटोकैड वाले अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है जिसमें 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ऑटोकैड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिविल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइड में एक्सपीरियंस दिया गया है, अगर आपको ऑटोकैड या रिलेटेड चीज़ों से का एक्सपीरियंस है या फिर मोटर प्रोजेक्ट या लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लगा सकते हैं। सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 या जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 सुपरवाइजर की जो रिक्रूटमेंट है, 2 पद निकाले गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, इसमें आईटीआई डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस सिविल वाले हों। ठीक, ये एक्सपीरियंस दिया गया है, अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो उसे। इसके बाद सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 की जो रिक्रूटमेंट किस किस जनरल से कितनी है, ओबीसी से कितनी है, एसटी से कितनी है, एससी से कितनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल हम नीचे की बात करें, अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 साल कम से कम आपकी एज लिमिट मतलब होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो एप्लीसेंट दिया गया है उनकी एज लिमिट नीचे दी गई है कि इतनी इतनी रहेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक, अब मैं आपको नीचे की ओर लेके आता हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है और इसमें सैलरी क्या बनने वाली है। सैलरी आपकी बनने वाली सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 की कॉन्ट्रैक्ट बेस ग्रेड 1 की 35,000 से लेके 1,10,000 तक। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट है, 33,000 से लेके 1,10,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। आप लेवल 6 की रिक्रूटमेंट है, मेट्रो रेल के अंतर्गत कार्य करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको साइड में दी गई है कि हाई स्पीड रेल एंड मिनिमम कंसल्ट पे आपको कितना मिलने वाला है। इसमें जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 का भी जानकारी सभी दी गई है, आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जनरल कंडीशन कुछ दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वैकेंसी से रिलेटेड ही जानकारी है। इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
अब अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, mponline.gov.in की साइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। www.mpmetrorail.co.in की साइट पर जाएंगे। एप्लीकेशन को पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको मोबाइल नंबर से के थ्रू और मेल आईडी के थ्रू। फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको जनरेट करके आप इस रिक्रूटमेंट को भरेंगे। ठीक, इसमें दिया गया है सिटीजन सर्विस एप्लीकेशन मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अप्लाई ऑनलाइन, फिर दिया गया ही सी डालना है। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, ये पूरी जानकारी दी गई है। अप्लाई कब से कब तक करना है, 19 जनवरी से 2024 से लेके 15 फरवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है ना, मिडनाइट तक। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जानकारी दे दूँगा। इसका PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, mponline.gov.in की साइट पर जाकर इस रिक्रूटमेंट को भर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।